में ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने लेखपाल की परीक्षा पास करने के बाद अपने पति को अचानक छोड़ दिया। हैरान करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि ये लव मैरिज थी। पीड़ित पति ने कहा है कि हमने ऋचा को पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना किया। बताया कि वो कारपेंटर है और उसे पढ़ाने के लिए सारी जरूरतें पूरी की। वो बताया कि 400 से 500 रुपए प्रतिदिन कमाता है, उसी से उसकी पढ़ाई कराई। कई बार तो कर्ज भी लेना पड़ा। मामला यूपी के झांसी से सामने आया है। पति ने बताया कि वो कारपेंटर का काम करता है, इसलिए उसकी पत्नी ने उससे नाता तोड़ लिया है, जिसके बाद मामला एक बार फिर यूपी में चर्चा का विषय बन गया है। झांसी के कलेक्टर सभागार में बुधवार को डीएम नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। तभी सभागार में बाहर नीरज विश्वकर्मा नामक युवक अपनी पत्नी ऋचा सोनी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। नीरज ने बताया कि दोनों की मुलाकात 5 साल पहले उनके दोस्त ने कराई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद फरवरी 2022 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि शादी के बाद भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। नीरज ने बताया कि वो पेशे से कारपेंटर का काम करता है। इसके बावजूद उसने ऋचा को लेखपाल की परीक्षा की तैयारी करवाई और कोचिंग की फीस भरी। साल 2022 में जब लेखपाल की भर्ती निकली तो खुद ही बीबी का फॉर्म भरा। साल 2023 में इसकी परीक्षा हुई तो ऋचा ने परीक्षा पास कर ली। उसके परीक्षा पास होने के बाद की खुशी की लहर उसके परिवार में दौड़ पड़ी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जनवरी 2024 में ऋचा एक दिन घर से कॉलेज जाने का कहकर बाहर निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। वह उसकी तलाश में ससुराल तक पहुंचा, लेकिन सास ससुर ने उसे वहां नहीं होने का कहकर उसे वापस भेज दिया। इसके बाद उसने थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने ऋचा को कुछ ही घंटों में ढूंढ लिया। पुलिस ने ऋचा के थाने में होने की सूचना नीरज को दी तो वो भागता हुआ थाने पहुंचा। इसके बाद ऋचा ने जो कहा उसे सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ऋचा ने कहा कि वो लेखपाल बन गई है जबकि पति कारपेंटर का काम करता है। ऐसे में दोनों का कोई मेल नहीं है। खैर, अधिकारियों ने उसे शिकायती पत्र देने को कहा, लेकिन युवक ने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर नवनियुक्त लेखपाल ने युवक के आरोप को झूठा बताते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और नियुक्ति पत्र लेकर वहां से वापस चली गई। मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। बाकायदा हमारा सेक्शन 9 के पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? है 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से हम साथ नहीं रह रहे हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। ये आज मिला, पहले भी मिलना था तो जब कैंसिल हो गया था, जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है ये? नई तहसील में है, झांसी नई तहसील। अब ये कुछ कह नहीं रही है। अच्छा। ना ये फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मेरा तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही है। ये अब क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। बहुत परेशान हैं हम, बहुत ज्यादा। आपको ये भी बता दें, इस तरह का मामला यूपी से ही सामने आया था, जहां ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी साल 2010 में हुई थी। आलोक मौर्य का दावा था कि शादी के बाद उसने ज्योति को पढ़ाया। जब वो एसडीएम बन गई तो उसका साथ छोड़ दी। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।